So here we are with the next lecture on our CUSAT 2019 पेपर on environmental science। आज हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो ये हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि पार्ट ए से रिलेटेड है और ये 2019 का पेपर का है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको तो अच्छे से देखना ही है, और साथ ही साथ आपको जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो आ रहा है आपका पार्ट बी सेक्शन में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट पार्ट ए का जो सेक्शन है दैट इज मार्क फिचिंग। if you know the little bit of your maths and little bit of reasoning ideas you have, or little bit of English is strong, and some kind of general knowledge is coming in the exam, so if you are well acquainted with this kind of parts, you will get some extra marks for your exams। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, आपके मार्क्स फेचिंग होते हैं वो। तो आप इन सब क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दें कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे जो सेकंड लेक्चर सीरीज है पार्ट ए से रिलेटेड, जो कि CUSAT 2019 के एमएससी लेवल एंट्रेंस में आ रखा था। तो अगर हम देखें, जो पहला क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस, दैट इज 2, 6, 14, 26, फिल इन द ब्लैंक्स 62। ठीक है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या था, ये हमको ढूंढना था। तो सबसे जो स्पेशल टेक्निक, जो मतलब सबसे नॉर्मल टेक्निक जो होता है, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, हम देखने के लिए कि मिसिंग सीक्वेंस में कौन सा नंबर मौजूद है, वो होता है हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस करो तो इसमें क्या होता है कि +4 का डिफरेंस है, फिर इसमें +8 का डिफरेंस है, फिर इसमें +12 का डिफरेंस है, फिर इसमें +16 का डिफरेंस है, और फिर इसमें +18 का डिफरेंस है। तो अगर 16 में जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 42। सो द आंसर वाज डेफिनेटली 42 फॉर द 14th नंबर क्वेश्चन। ओके, यू गॉट इट। नाउ अगर हम बात करें कि 14 नंबर के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड फ्रेंच और 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहा हूँ, बड़ा ही तोड़ तोड़ के, बड़ा ही सुस्त होके आराम से पढ़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस को अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ पढ़ के आप क्वेश्चंस को बनाओगे ना, तो आपका क्वेश्चंस अच्छा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आपको बहुत समय मिलता है, बट आप क्या करते हो कि हड़बड़ी में क्वेश्चंस को स्पीड से करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आपका एग्जाम में नुकसान होता है। तो आप भले ही मतलब क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करो, बट कुछ क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उनको धीरे धीरे पढ़ के आराम से करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनमें भी रॉन्ग करके आते हो। ठीक है, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश उसने पूछा कि बोथ कौन सा होगा, तो बड़ा ही आराम से करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल जो है n उसको मैंने 15 ले लिया। नंबर ऑफ फ्रेंच जो है वो आपका कितना है, 7 है। नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है, 8 है। नंबर डोंट फ्रेंच एंड इंग्लिश जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं वो 3 है। तो 7, 8, 3, आपके पास 3 नंबर आ गए। अब बात करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ रीडिंग समथिंग, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 रीडिंग समथिंग, तो वो कितना होगा, 15 - 3 दैट इज 12। ठीक है, तो अब मेरे पास फ्रेंच स्पीकिंग 7 है और इंग्लिश स्पीकिंग 8 है। ठीक है, तो अब बनाओगे कैसे, कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, आप खुद सोचो। सबसे जो कम है वो कितना है, फ्रेंच है, 7 है। तो मैं 12 से अगर 7 माइनस करूं तो कितना हो रहा है, 5। ठीक है, और वो 5 अगर मैं 8 से माइनस कर दूं कितना आएगा, 3। ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो इसमें आंसर था वो 3 ही था। आप देखो कॉम्बिनेशन आप ऐसे बनाते क्या, 4, 3, 5। 3 जो था वो कॉमन एरिया में लाई करता, तो 3 + 4 क्या होता है आपका, 7 देता फ्रेंच, एंड 3 + 5 आपका 8 इंग्लिश। तो 3 लोग हैं जो कि दोनों तरफ दोनों लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना ही आसान था, बस आपको जजमेंट करना था कि किस तरीके का जजमेंट से कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, यही आपको जानना था। तो यहाँ पे 4, 3 आपका जो है 4, 3, 5 दैट इज दी कॉम्बिनेशन दैट यू शुड नो। ठीक है, तो 3 ही ऐसे स्टूडेंट है जो कि फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ को रीड करते हैं, इससे हमको ये पता चल गया।
फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये बोलता है कि चूज अ डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग मदर, नर्स एंड टीचर। ठीक है, अब बात करो, एक फीमेल है, ठीक है, कभी ना कभी चल के तो वो मदर बनेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वो मदर नर्स का जॉब भी कर सकती है और वो मदर टीचर का जॉब भी कर सकती है। ठीक है, बट सारे के सारे मदर क्या टीचर है? सारे के सारे मदर क्या नर्स है? नहीं, सारे के सारे मदर्स जो है वो टीचर नहीं है, ना कि नर्स है। ठीक है, वो कुछ और भी हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखो तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सही बैठ रहा है कि मदर्स के कुछ पोर्शंस जो हैं वो नर्स नहीं है और टीचर नहीं है, बट जो है वो मदर भी है और टीचर भी है। तो ये आपको क्या, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। ठीक है, मतलब मदर के सेट में कुछ नर्स होते हैं जो कि मदर एक्चुअली में होते हैं, कुछ नर्स जो होते हैं वो मदर नहीं होते क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई रहती है। कुछ नर्स की शादी हुई रहती है तो वो मदर बन जाते हैं, कुछ नर्स की शादी नहीं होती तो वो मदर नहीं बनते हैं। वैसे सारे के सारे नर्स जो है वो मदर नहीं बनते हैं। तो इस तरीके का आप देखो ना, जो कॉमन वाला पोर्शन है इसमें क्या बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे कि जो नर्स है वो मदर है। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, जो बिना मदर वाले नर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो टीचर है वो मदर है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, जो टीचर जो बिना मदर वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नर्स एंड टीचर नहीं है जो वो सारे मदर हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, ये डायग्राम भी सही बैठ रहा है। ये तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि जो मदर है वो टीचर भी हो सकता है। ठीक है, और मदर के अंदर सारे के सारे नर्स एंड सारे के सारे टीचर्स मदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी नहीं होगा क्योंकि जो टीचर है वो नर्स नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो। तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, टू बैठ रहा है। तो आंसर आपका टू इस वजह से था। ठीक है, तो डायग्राम भी देखने से पहले थोड़ा जजमेंट कर लेना कि किस तरीके का डायग्राम आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, बिना उसके नहीं जाना एग्जाम में, नहीं तो गड़बड़ी करोगे जरूर। ओके, नाउ द क्वेश्चन गिव्स दैट, ये थोड़ा आता है मैथमेटिकल पोर्शंस में हम घुस चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का सेक्शन जो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x = 0 आर। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, रैशनल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इरेशनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज b² - 4ac, वो क्या है। तो b² - 4ac अगर मैं निकालता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 33, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अगर मैं बात करूं b² - 4ac, नहीं ये ग्रेटर देन होगा, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, दैट इज रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो तुम्हारा क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। b² - 4ac अगर लेस देन तुम्हारा 0 होगा, दैट इज अनइक्वल एंड इमेजिनरी होगा। और b² - 4ac अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रियल भी होगा, रैशनल भी होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो था वो इसको मैच कर रहा था कि रैशनल एंड अनइक्वल। देखो रियल एंड अनइक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया है कि रियल एंड अनइक्वल होगा। पहले तो 33 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो आंसर आपका डेफिनेटली यही था। ठीक है, और भी है उसके क्या टाइप्स, जैसे कि b² - 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसमें क्या होगा कि रियल होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। फिर क्या होगा कि b² - 4ac तो परफेक्ट स्क्वायर होगा बट a एंड b जो होंगे वो इरेशनल होंगे, तो इस केस में ये इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर था वो रैशनल एंड अनइक्वल था। तो आपको ये सारे टाइप्स पढ़ने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे के सारे जो टाइप्स है आप इसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो यू कैन मेक इट क्वेश्चन हैपन। ठीक है, फिर आते हैं कि क्वेश्चंस पे, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस तो हमेशा से ही रहे हैं फेवरेट हर एंट्रेंस एग्जाम के, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। हर एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो इसमें अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखूं, ये क्या बोलता है कि मैन इज
ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है। तो 61 किलोमीटर उसने 9 आवर में कवर कर लिया। ये रहा 61 किलोमीटर 9 आवर्स में कवर कर लिया। फिर बोलता है कि ही ट्रैवल्ड पार्टली ऑन फुट 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है फुट में, तो ये वाला जो पोर्शन है वो फुट में ट्रैवल कर रहा है। तो इसको अगर मैं x ले लूँ और इसको मैं क्या ले लूँ 61 माइनस एक्स, ठीक है। तो x और 61 माइनस एक्स अलग अलग हो गए। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग कितना हो रहा है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर फुट पे चल रहा है, तो x वाला डिस्टेंस जो है वो फुट में जा रहा है, तो वो x अपन 4 होगा। क्योंकि हमको पता है क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो वही किया है x अपॉन 4। तो पहला टाइम निकल गया फुट वाले का। फिर आपका क्या है दिया है 61 माइनस एक्स अपॉन 9। तो आपका पार्टली जो बाइसाइकिल है वो भी निकल गया। तो टोटल टाइम कितना बोला था, 9 घंटे बोला था। तो दोनों का जब मैंने इक्वेशन बनाया तो मेरा जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो 16 किलोमीटर आया। तो 16 किलोमीटर ही पूछा था, x जो था वो फुट से ट्रेवल था। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। उसने बोला कि मोहिनी टू की है लोन 1200 विथ ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी एज ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1200 उसने सिंपल इंटरेस्ट लोन लिया है। तो 1200 उसका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर स्क्वायर अपॉन 100 किया, ठीक है। तो पी आर टी अपॉन 100 जो होता है वो एसआई का फॉर्मूला होता है। एसआई का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी स्क्वायर अपॉन 100 किया तो कितना आया 972, क्योंकि दे रखा है 972 इंटरेस्ट की वैल्यू। तो पूरा फॉर्मूला जब मैंने लगाया उसमें आर स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 9। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने में, तुमको कोई इशू ही नहीं है। प्रिंसिपल पुट किया, टी जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, आर यहाँ पे क्या था, आर जो था वो टी के बराबर था, इसलिए मैंने आर स्क्वायर ही ले लिया उसको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं आर स्क्वायर लेके मैंने उसको निकाल दिया, जिसकी वैल्यू 9 हुई, ठीक है। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लो, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स कर लो, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रीम्स में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इस सब के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, फिर तुम्हारा इक्वेशंस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो तुमको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 10th क्लास में भी था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो भाई पढ़ ही लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सम ऑफ द रूट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बात कर रहा है क्या कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज रूट 41 एंड एरिया जो है दैट इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी, ठीक है। देखो डायग्रामेटिकल, फिर से बोला ना ये क्वेश्चन डायग्रामेटिकल है, जैसे ही रेक्टेंगल दे दिया डायग्राम बना दो। डायगोनल क्या दिया है रेक्टेंगल का, वो दिया है रूट 41 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दिया, ये मेरा है डायगोनल जो कि है रूट 41 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोराज लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या हुआ, लेंथ का स्क्वायर ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो एल भी दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया, ये भी हमको पता है, तो उससे निकल गया। अब मेरे को क्या पता है, निकालना है एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूँ। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकालता हूँ कितनी वैल्यू आती है 81, और एल प्लस बी कितना बन जाएगा, फिर रूट ले जाऊंगा तो 9। तो पेरीमीटर होगा क्या, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अरे टू स्टेट्स यार, टू स्टेट्स का मूवी किसने नहीं देखा है यार, जिसने भी देखा है वो बहुत ही महान इंसान है, ठीक है। चेतन भगत है उसका नाम ये कोई भी ये बता देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। फिर वास्को डी गामा बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अरे पहले वास्को डी गामा पहला इंसान था, आया था, इंडिया खोज किया था, ठीक है। तो पोर्तुगाल, इतना इजी क्वेश्चन डालता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, तो उसके लिए तैयार ही रहना, नॉर्मल जी के ही है। नाउ अगेन दैट इज हाउ मेनी इयर्स दी डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ही सिंपल था, क्योंकि 2 टेन्यूर में वो रहे हैं, 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं, तो 2 टेन्यूर में रहे हैं, तो इसलिए 2 टेन्यूर की वजह से 2 बार बने हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दी पार्ट ऑफ ए 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन आती है। तो भाई इंडिया के बारे में थोड़ा तो जान लो, इतने भी गधे मत बनो, ठीक है। इंडिया के बारे में थोड़ा जान लो, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं,
जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हैं उनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो सेवन सिस्टर्स हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है, ये सातों के सातों जो हैं ये तुम्हारे सेवन सिस्टर्स माने जाते हैं, बट उनमें क्या है, वेस्ट बंगाल नहीं है। तो इस वजह से उसने पूछा था कि कौन इनमें से नहीं है, दैट इज वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं जो ये वर्ड दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली सबको मार देती है, ये सोच के दिल्ली, ठीक है, कुछ और नहीं लगा देना, ठीक है, इंडिया भी दे देगा। तो भाई दिल्ली जो है DIL, ये दिल्ली, ये वो दिल्ली है एक्चुअली में, ये दिल्ली है वो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली दिल्ली मत बोलना, ठीक है, ये वो है दिल्ली, ठीक है, इंग्लिश में इसको दिल्ली प्रोनाउंस किया जाता है, और ये है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो कैपिटल है ईस्ट तिमूर का। अब ये ईस्ट तिमूर का है, तुम पूछोगे, भाई बताता हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बीच में एक ऐसा छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, जिसको हम ईस्ट तिमूर बोलते हैं, दिस इज ईस्ट तिमूर। ठीक है, आया समझ में? तो हुआ, इतना दिमाग में घुसा, तो यही है तुम्हारा ईस्ट तिमूर, इसी का कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली कहीं यहाँ पे है, दिल्ली यहीं पे कोने में है, डॉट की तरह ये दिखता है। ठीक है, ये है तुम्हारा दिल्ली, ये चीज याद रखना। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया है। देखो ये पार्ट ए था, तो पार्ट ए वाज वेरी जनरल टाइप का आता है चीजें, तो इसमें तुम तैयार रहना। ये मार्क फिचिंग होता है, ऑब्वियसली ये मार्क फिचिंग होता है, 25 मार्क भाई, 25 मार्क बहुत डिफरेंस आता है एग्जाम में। इसमें से अगर 20 भी राइट कर दो ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तुम्हारे लिए। तो इसके लिए तैयार जरूर रहना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, नहीं तो आप आपको वीडियो कैसा लगा, आप अगर ये बताना चाहते हो तो आप जरूर बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, आई विल बी वेटिंग, एंड आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड हैव ए नाइस डे।